कौन नहीं चाहता कि उसके स्ट्रेट, शाइनी और स्मूथ हेयर्स हों। येस, ऑफ कोर्स एवरीवन वांट्स दैट। और इन सब के लिए हम सैलून्स में हाई अमाउंट्स पे करके हार्श केमिकल्स यूज़ कर लेते हैं, जिनके टेम्परेरी रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे में उनके साइड इफ़ेक्ट इतने बुरे होते हैं कि हमारे हेयर्स डैमेज्ड, रफ, फजी और बहुत बुरी तरह से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो गाइज़, इन सब से बचने के लिए मैं आपके साथ ये होममेड रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत बहुत बेस्ट है और इसका 100% गारंटेड रिज़ल्ट है। जी तो फ्रेंड्स, इस DIY रेमेडी को बनाने के लिए हमें 3 टेबलस्पून राइस चाहिए होगा। इन चावलों को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और एक सॉस पैन में डाल के इसमें मैंने 1 ग्लास पानी का ऐड कर दिया है। अब हम इन चावलों को स्टोव पे रख के अच्छे से कुक कर लेंगे। इन चावलों को हमने नॉर्मल बॉइलिंग राइस से ज़्यादा कुक करना है। एंड गाइस, इस होममेड रेमेडी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैं ख़ुद भी पर्सनली इसको यूज़ करती हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल बहुत स्ट्रेट और बहुत शाइनी है। और फ्रेंड्स, सैलून में जो केराटिन ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें सबसे पहले हेयर वॉश किया जाता है। वो एक नॉर्मल शैम्पू यूज़ नहीं करते हैं। ये एक ऐसा शैम्पू होता है जो कि बालों के क्यूटिकल्स को ओपन कर देता है, और ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि क्यूटिकल्स ओपन होंगे तभी उसमें प्रोडक्ट फिल की जाएगी। जी तो गाइस, जब ये हमारे चावल बिल्कुल कुक हो जाएं और इनको ठंडा होने के बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे और उसके बाद हम इसको छान लेंगे ताकि इस पेस्ट में कोई लम्स ना रहें। जी तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे सैलून में केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में। ये प्रोडक्ट्स गलती से भी स्कैल्प पर लग जाएं तो बाल सारे के सारे डैमेज हो सकते हैं। और केराटिन ट्रीटमेंट सैलून्स में कितना ही प्रोफेशनल वे में किया जाए, हेयर फॉल तो हो ही जाता है। और ये जितने भी केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं बिल्कुल भी सजेस्टेबल नहीं हैं। तो गाइज़, इन सब से बचने के लिए ये DIY बेस्ट है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये रेमेडी यूज़ करने से पहले आप अपने बालों को नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते हुए लिकवार्म वाटर से वॉश कर लें। जी तो इसके बाद मैंने एक सेपरेट बाउल में 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर के लिए हैं और इसमें मैंने नॉर्मल टैप वाटर ऐड किया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इस मिक्सचर को हम अपने जो पेस्ट थी उसमें ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एंड गाइस, बिलीव मी, ये इतनी पावरफुल रेमेडी है कि आप इसको लाजमी यूज़ करें। मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ। अगर आप इसको वीक में 2 टाइम्स यूज़ करेंगे तो आपके हेयर्स परमानेंटली स्ट्रेट हो जाएंगे। और ये जितने भी पार्लर और सैलून्स वाले हार्श केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं ना, इनको आप हमेशा के लिए भूल जाएंगे। जी तो फ्रेंड्स, इस पेस्ट को हम मज़ीद 1 to 2 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे और इसमें कंटिन्यूसली चम्मच को स्टर करते जाना है ताकि कोई भी गुठली वगैरह ना बने। और जब ये कुक हो जाए तो हम इसे ठंडा होने देंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे, और फिर इसके बाद जो इसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम इस पेस्ट में 1/2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल का ऐड करेंगे और 1/2 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल और 1/2 टेबलस्पून ही इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। इसके बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स मिक्स मिक्स। जी तो ये DIY रेमेडी रेडी है और अब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए पहले आप लिकवार्म वाटर से नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते हुए अपने बालों को वॉश कर लें और फिर इसको अच्छी तरह से अपने बालों में छोटे छोटे से स्टैंड्स लेके अप्लाई करते जाएं। पेस्ट को सारे बालों में ठीक से अप्लाई करने के बाद हम शार्क कैप से या पॉलीथिन से अच्छी तरह से बालों को कवर कर लेंगे और 1 आवर के बाद हम नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, इस रेमेडी को आप लाजमी ट्राई करें। आपको फर्स्ट एप्लीकेशन पे ही 100% गारंटेड इसका रिजल्ट मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप and also subscribe to my channel. Be happy and spread positivity. God bless you. See you again. Allah Hafiz. Bye bye.